Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madhavam Sri Chaitanya Mission. Hare Krishna. Hindi, English? Huh? English, huh? कितने लोग हिंदी चाहिए? हिंदी चाहिए, अच्छा. ओके, एवरीबॉडी फॉलोज हिंदी ना? तो हिंदी में करते हैं फिर. हरे कृष्णा. हम आज और कल ब्रह्मचर्य रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 दिन का एक शिविर कर रहे हैं ब्रह्मचारियों के लिए, अपने ब्रह्मचारियों के लिए. तो हम डिस्कस कर रहे हैं 7वें स्कंद, अध्याय 12, द परफेक्ट सोसाइटी, 4 स्पिरिचुअल क्लासेस. 4 आश्रमों के बारे में वर्णन होता है, द 4 स्पिरिचुअल क्लासेस. तो इस अध्याय से कुछ हम चर्चा करेंगे. तो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं. श्री नारदो वाचा ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़सौहृदः. प्रोफेसर लिखते हैं कि ए स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस completely controlling his senses. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. With a vow, the brahmachari should live at the Gurukula only for the benefit of Guru. यहाँ पे बताता है कि ब्रह्मचारी का ड्यूटी क्या है. एक्चुअली इस अध्याय के पहले 10 श्लोकों में ब्रह्मचारी का ड्यूटी के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मचारी कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे वो श्रेय को प्राप्त करना चाहिए. इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है. से जो अध्याय है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ब्रह्मचारी को कहाँ रहना चाहिए? गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में. जहाँ पे गुरु रहते हैं वहाँ पे रहना चाहिए. उसको गुरुकुल बोलते हैं. ये घर में या हॉस्टल में रह के ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस नहीं होता है, राइट. हालांकि हॉस्टल जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रह्मचारी मतलब गुरुकुल कॉन्सेप्ट ही है, मगर वहाँ पे गुरु नहीं है, माया है. माया कुल में रहते हैं लोग. तो इसलिए वहाँ पे बहुत इंद्रतृप्ति होता है और योग जो है रास्ता भटक जाता है. अगर गुरु के आश्रम में रहेंगे तो गुरु जी हमको प्रशिक्षण देंगे, हमको ट्रेनिंग देंगे, हमको एंगेज करेंगे. सो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोहितम. उनको क्या करना चाहिए? दांतः, दांत मतलब इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए. तो ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य होता है कि ही शुड कंट्रोल हिज सेंसेस. इंद्रियों का निग्रह. इंद्रियों का निग्रह कैसे होता है? सेवा से. भगवान की सेवा में हम जब लग जाएंगे तो इंद्रिय ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है. सो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र तृप्ति करना वो भौतिकवाद है, डूइंग लॉट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियलिज्म. तो इसलिए ब्रह्मचारी मतलब अपोजिट, रिवर्स. इंद्र तृप्ति को कम करना है. इंद्र तृप्ति ज़ीरो नहीं कर सकते. वी कांट कम्प्लीटली गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन. कुछ तो खाना है, कुछ सोना है, इजंट इट. सो इंद्रियों के लिए थोड़ा तो चाहिए फैसिलिटी. जितना चाहिए उतना ही एक्सेप्ट करना है, ज़्यादा नहीं, कम नहीं. क्योंकि ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो लेज़ी हो जाएंगे और आध्यात्मिक रास्ते से भटक जाएंगे. और बहुत ही ज़्यादा तपस्या करेंगे तो क्या होता है? इंद्रियों में शक्ति नहीं रहता है सेवा करने का, राइट. इसीलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, राइट, जो ज़्यादा सोते हैं, बहुत कम सोते हैं, दोनों तपस्या नहीं कर सकते. जो ज़्यादा खाता है और बहुत कम खाता है वो भी तपस्या नहीं कर सकता, है ना. नाति अश्नतस्तु योगोस्ति नाति स्वप्न शीलतः, राइट. सो जो ज़्यादा सोता है, ज़्यादा खाता है, बहुत कम सोता है, बहुत कम खाता है, नहीं कर सकते. इसलिए हम संतुलन बनाए रखना है. तो ब्रह्मचर्य लाइफ में ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि बैलेंस कैसे रखें. बैलेंस बिटवीन हेल्थ, सर्विस, साधना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है. मगर जब ये सब बैलेंस में रहेगा तब ब्रह्मचारी खुश रहेगा. ही विल बी
happy and ecstatic in his service. संतुलन अगर खो जाते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है. तो इसलिए ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोहितम, इंद्रियों का निग्रह करना है और गुरु की सेवा करना है. गुरु के हित के लिए सेंसेस को कंट्रोल करना है. ऐसे हम देखते हैं कि उदाहरण कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में थे, सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में, तो उन्होंने गुरु की सेवा बहुत अच्छे से किया, है ना. बहुत अच्छे से गुरु की सेवा किया और गुरु को प्रसन्न किया. तो तब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे ना, देवर ब्रह्मचारीज. आप फोटो में देख सकते कि कृष्ण का शिका है और सुदामा का भी शिका है. बाल काट दिया था भगवान ने गुरुकुल में जब भर्ती हो गया तो, है. और वहाँ पे उन्होंने सेवा किया. गुरुजी ने बोला था कि लकड़ी लेके आओ, तो लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए और इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा कि उनको रास्ते ही नहीं पता नहीं चला. पूरा बादल आ गए, अंधेरा हो गया, तो कहाँ पे ऊंचा है कहाँ पे नीचा है पता नहीं चला. तो उन्होंने फिर भी लकड़ी एक हाथ में रख के दूसरे हाथ में हाथ पकड़ के वो खड़े थे वहीं पे पेड़ के नीचे. पूरा रात खड़े रहे, पूरा भीग गए थे, सर्दी था, ठंडी लग रहा था, फिर भी लकड़ी हाथ में रखे खड़े हुए. फिर सुबह गुरुजी आते ढूंढते ढूंढते, हे कृष्णा हे सुदामा कहाँ पे आप. ढूंढते ढूंढते आते तो मिल जाते हैं. तो मिलने के बाद गुरुजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं. बोलते हैं कि आपने बहुत सेवा किया मेरा, आपने अपने जान को जोखिम में डाल के मुझे मेरा सेवा किया है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ. और गुरुजी आशीर्वाद देते हैं. क्या आशीर्वाद देते हैं कि या वेद अयात यामानी भवंती है परत्र. जो भी शास्त्र आपने पढ़ा है वो आप अभी कभी भूलेंगे नहीं. एक बार सुन लेंगे तो पूरा ज़िंदगी भर याद रखेंगे. तो उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया. तो जब ब्रह्मचारी गुरु को प्रसन्न करेगा, गुरु के हित के लिए सेवा करेगा, तभी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और वो स्थिर हो सकता है सेवा में. अगर ब्रह्मचारी अपना कुछ और प्लान बनाएगा, अपना कुछ खुद का प्रोग्राम बनाएगा जो गुरु के लिस्ट में नहीं है, गुरु की इच्छा में नहीं है, तो वो बहुत हानिकारक है. ब्रह्मचारी जीवन के लिए हानिकारक है. तो इसलिए जो गुरु के हित है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ब्रह्मचारी जीवन में. वर्किंग फॉर द सर्विस ऑफ गुरु एंड कृष्णा. इसीलिए जो अथॉरिटी से जो संबंध है बहुत अच्छा होना चाहिए. राइट. सो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़, उनके हित के लिए सेवा करना चाहिए. तो जो वो प्रसन्न हो जाएंगे, देन आवर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल. सो दांतो गुरोहितम आचरण दासव नीचो. और कैसे सेवा करना चाहिए? दास की तरह. आई एम ए सोल्डेड सर्वेंट ऑफ कृष्णा. राइट. हमें गुरु महाराज बोलते थे कि ब्रह्मचारी मीन्स इज ए सोल्ड आउट सर्वेंट. राइट. गुलाम है, गुरु का गुलाम है. कन्नड़ा में एक कहानी मतलब सॉन्ग आता है, गुरुविन गुलाम नागुवतन का दೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ. एंड गुरुविन गुलाम नागुवतन का दೊರೆಯ ದಂಡ मुक्ति. जब तक हम गुरु का गुलाम नहीं बनेंगे तब तक हमको मुक्ति नहीं मिलेगा. सो दैट इज द सीक्रेट. तो इसलिए आचरण दासवत, दास की तरह. घर में पहले नौकर चाकर होते थे, गुलाम रहते थे, पूरा ज़िंदगी भर वो उधर ही रहेगा, सेवा करते रहेगा. वो छोड़ के जाने का सोचेगा भी नहीं. अभी क्या मॉडर्न वर्ल्ड है तो लोग हमेशा जंप करते रहते हैं. एक साल ये कंपनी, दूसरे साल वो कंपनी. पहले के ज़माने में एक जॉब ले लिया तो पूरा ज़िंदगी भर वही करते रहेगा. राइट. अगर कोई वीविंग करता है, कपड़ा सिलने का काम करता है, तो वो ज़िंदगी भर वही करेगा, बेटा भी वही करेगा. पहले जो खेती करते थे वो भी बेटा भी खेती करेगा, ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रहते. एक ऑक्यूपेशन पूरी ज़िंदगी भर करते थे. एक मालिक का सेवा पूरा ज़िंदगी भर करते थे. अभी कलयुग में वो लॉयल्टी चला गया है. राइट.
whoever can satisfy me more, I'll jump to him. ये ज़्यादा पैसा देगा तो इधर जाऊँगा, वो देगा तो उधर जाऊँगा. So loyalty हट गया है. So that mentality may come within the ashram also. मैं इसका सेवा नहीं करूँगा, उसका करूँगा. अल्टीमेटली हमको सोचना चाहिए हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं और प्रभुपाद जी जहाँ पे हमको रखे हैं वही उत्तम जगह है हमको सेवा करने के लिए. Whatever place Krishna has sent me, that is the best place for my purification. इसलिए पूरा तन मन धन से हमको गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु अल्टीमेटली प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि है, राइट. और स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है वो गुरु के प्रतिनिधि है. सो अल्टीमेटली वो लाइन में आ ही जाता है और हमारा जो सेवा है गुरु और कृष्ण को पहुंच जाता है. सो आचर दासव नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृद विद फर्म डिटर्मिनेशन, उनको वो सेवा करना चाहिए. सो दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल फॉर ए ब्रह्मचारी. और ब्रह्मचारी का कर्तव्य यहाँ पे दिया गया है. ब्रह्मचारी को पूरा दिन व्यस्त रहना चाहिए सेवा में. सायं प्रातः उपासीत गुरु अग्नि अर्क सुरोत्तमान संधे उभे च यतवाग जपन ब्रह्म समाहिता. यहाँ पे बोलते हैं कि सायं प्रातः, सुबह और शाम क्या करना चाहिए? गुरु की पूजा करना चाहिए, अग्नि की पूजा करना चाहिए, सूर्य की पूजा करना चाहिए और भगवान की भी मतलब पूजा करना चाहिए. हालांकि पहले हम सूर्य पूजा करते थे ना, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य आराधना करते हैं. एक्चुअली वैष्णव लोग सूर्य के अंदर जो नारायण है उनकी आराधना करते हैं. सो दे वर्शिप द लॉर्ड विद नारायण विद इन द सन. सो और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए. सो दैट्स वाई मॉर्निंग एंड इवनिंग संध्या टाइम में प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया हमको. मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम. मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, राइट. मंगला आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, राइट. उसके बाद जपा, उसके बाद फिर गुरु पूजा, फिर उसके बाद भागवतम क्लास. सो ऑटोमेटिकली अगर हम प्रभुपाद जी का जो प्रिंसिपल वो फॉलो करेंगे ना, तो सारे जो शास्त्र के नियम है वो हम ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेते हैं. तो सुबह और शाम को क्या होता है प्रोग्राम हमारा? फिर से गौर आरती कीर्तन, राइट. इसके भगवद गीता क्लास, राइट. कुछ मंदिरों में होता है भगवद गीता क्लास, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं कुछ प्रचारकों के. तो सुबह और शाम को स्पिरिचुअल प्रोग्राम और दिन भर सेवा. सो ये प्रोग्राम है ब्रह्मचारी के लिए. सायं प्रातः उपासित गुरु अग्नि अर्क सुरोत्तमान संध्ये उभे च यतवाग जपन ब्रह्म समाहिता, राइट. सो दोनों संध्याओं में आपको एक्चुअली 3 संध्या होते हैं, सुबह दोपहर और शाम. तो यहाँ पे एटलीस्ट सुबह और शाम को बताया गया है कि, राइट, यतवाक बिना प्रजल्पा के, वी शुड नॉट टॉक एनी नॉनसेंस और गॉसिप. साइलेंट रह के हमको जपा करना चाहिए. जैसे हम सुबह जपा करते हैं 2 घंटा जप, तो वी शुड चैंट द होली नेम्स. और जो ब्राह्मण दीक्षित हो गायत्री मंत्र जपा करते हैं. तो कल ही हम पढ़ रहे थे कि जो ब्रह्मचारी का मेन कर्तव्य हो जपा करना, गृहस्थ का यज्ञ करना, चैरिटी देना, और जो वानप्रस्थ का ड्यूटी होता है वो ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान में स्थिर हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ. और सन्यासी का कर्तव्य होता है, कल ही हम पढ़ रहे थे, कंपैशन, दया. सो लाइक दिस आर डिफरेंट क्वालिटीज़ धर्मा ऑफ डिफरेंट आश्रमस. सो ब्रह्मचार्य जीवन में जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा जपा करना है. और दूसरी जगह में बोलते कि तपोधनम, असली धन क्या है? तपोधनम. सो तप करके जो धन मिलता है वो असली धन है, द रियल वेल्थ ऑफ ए रेनंसिएट, राइट. वैरागी का जो धन क्या होता है? सोना चांदी फॉलोअर्स, ये धन नहीं है. ये वैरागी का असली धन होता है तपा. तपस्या से जो साक्षात्कार मिलते हैं उसको, वो असली धन है. तो उसका अर्जन करना चाहिए, ऐसे बताया गया है शास्त्र में. तो इसलिए
वी शुड डू लॉट ऑफ जपा एंड तपा, जपा तपा। तो जितना हम हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे, जितना कल एकादशी था, राइट, कुछ लोगों ने ज़्यादा जप किया होगा, ज़्यादा क्या बोलते हैं पठन किया होगा। सो जितना हम जप तप करेंगे उतना हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है। सो अगर हम जपा नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है हमको पता भी नहीं चलेगा। अभी कल भी आधुनिक युग है, तो आधुनिक डिस्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं बहुत सारे। जैसे मेन डिस्ट्रैक्शन, कुछ दिन पहले हम भक्ति विकास महाराज से बात कर रहे थे, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो उनको हम पूछ रहे थे कि महाराज जी अभी तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है कलयुग में, और हम खासकर युवकों को प्रचार करते हैं, युवक लोग तो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, राइट, कि उनको बैठ के सुनने का भी अधिकार नहीं है, राइट। 1 घंटा लेक्चर मतलब आधे घंटे के बाद ही टाइम देखने लगता है, कब खत्म होगा प्रसाद कब आएगा ये मेंटालिटी हो गया है, राइट। हम परसों राधेश्याम प्रभु के साथ मीटिंग था ऑनलाइन, तो गुरु जी अब विदेश में जा रहे प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे कि मैं कोर्सेज अब बदल रहा हूँ, फॉरेन के लोग आधा घंटे से ज़्यादा सुन नहीं सकते, मैक्सिमम आधा घंटा का लेक्चर रखना चाहिए बस। तो सारा जो मटेरियल है उसको कट शॉर्ट करके मैं आधे घंटे का ही बना रहा हूँ। सो आधा घंटा सुनाएंगे, फिर आधा घंटा कीर्तन करेंगे प्रभु जी भी ऐसे किया ना लेक्चर। प्रभु जी का मैक्सिमम कितना होता है लेक्चर ना, कभी 20 मिनट से 30 मिनट, बड़ा लेक्चर बोले तो 50 मिनट का कभी कभी मिलेगा आपको, 50 मिनट का बहुत कम है, मगर मैक्सिमम आधा घंटे का मिलेंगे। मगर आधे घंटे लेक्चर के पहले आधा घंटा कीर्तन होता था, लेक्चर के बाद आधा घंटा कीर्तन होता था। तो ऐसे था प्रभु जी का सिस्टम, क्योंकि प्रभु जी को पता था ये लोग बैठ के सुन ही नहीं सकते, क्योंकि इनके मन में इतना क्या वो विचलता है ना, सो मच डिस्ट्रैक्शन, कि स्थिर से हम बैठ भी नहीं सकते। तो और अभी आजकल मोबाइल फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, व्हाट्सएप आ गया, और सारे इतने सारे सोशल मीडिया आ गया कि पॉकेट में जब मोबाइल रहता है और हम क्लास में बैठते हैं तो कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन करते रहते हैं, राइट। इसलिए नर चेतन बोलते हैं कि क्लास के समय मोबाइल दूर रख के आना चाहिए तो हम एकाग्र चित्त से श्रवण कर सकते हैं। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक मेडिसिन नहीं जाएगा तो डिसीज़ क्योर नहीं होगा। वैसे हरि कथा हरि नाम वो मेडिसिन है, जब तक हरि कथा हरि नाम मन के अंदर जाके हृदय को नहीं छुएगा तो इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, मगर फुल इफेक्ट चाहिए तो एकाग्रता से सुनना चाहिए। शृण्वताम से कदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति। तो इसलिए जपा करते हैं हम, अगर जपा में पावर नहीं है, मतलब जपा में इंटेंसिटी नहीं है, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए वे कृष्ण पदे प्रेमधन। इसलिए हमको इंटेंसिटी जागृत करना चाहिए। जपा करते समय डिस्ट्रैक्शन आता है, जपा करते समय नींद आता है, जपा करते समय क्या बोलते हैं उसको, जड्या मतलब देयर इज़ नो टेस्ट, राइट। कभी टेस्ट नहीं आता है, कभी पहला स्टेज है कि नींद आता है, उसके बाद आता है कि डिस्ट्रैक्शन मतलब नींद नहीं आ रहा है मगर मन हरि नाम में नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, राइट। बहुत सारे विचार है। अगर कभी एग्ज़ाम का टेंशन आता है बच्चों को, कभी हमको सेवा का टेंशन आता है। हरे कृष्ण जप करते समय खासकर ब्रह्मचारियों को चैंटिंग के समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन का याद आता है सेटलमेंट का याद आता है, ओ इसे उतना लिया था, इसे इतना, इसको इतना देना है, ऑल दैट विचार मन में चलते रहते हैं। या वो अच्छा है मगर वो भी डिस्ट्रैक्शन है। जपा के समय जपा, डिस्ट्रीब्यूशन के समय डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। सो मन को स्थिर रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जय श्री श्री राधा विनोद जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय,
श्री श्री गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन है सेकंड, और तीसरा है जड्य, मतलब नो टेस्ट, राइट। मतलब समय है जपा करने के लिए, जपमाला भी है गले में, मगर हाथ नहीं जा रहा है अंदर, हरे कृष्णा नहीं आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों के कारण क्या हो जाता है, टेस्ट निकल जाता है। समय भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, फिर भी वो सुनने का या जपा करने का मन नहीं करता है। So that's because of offenses, the taste is taken away. So this is the most unfortunate situation, right? Unfortunate are those who don't have opportunity to hear, but most unfortunate are those who have opportunity to hear, but still they don't have interest to hear, right? कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़े बड़े महाराज आ रहे हैं, कथा चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, आदमी उदास बैठा हुआ है, राइट। कभी हमारे साथ भी होता है ना, कभी हुआ होगा आप कि सब कुछ है, फैसिलिटी है, मगर मन में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ तो चल रहा है। सो दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, इज़न्ट इट? सो ब्रह्मचारी का जो मेन धन है वो है जपा या तपा। सो कलयुग में तप ही जप है। सो दैट्स वाई वी शुड ट्राई टू डू मोर एंड मोर ऑस्टेरिटीज एंड देन ट्राई टू गेट द वेल्थ ऑफ होली नेम। सो पहला धर्म है ब्रह्मचारी का गुरु की सेवा करना। तो दूसरा पॉइंट बताया कि हमको जपा करना है। सो तीसरा पॉइंट है कि स्वाध्याय। स्वाध्याय इज वेरी वेरी एसेंशियल। छंदांसी अधीयता गुरोर आहुतश्चेत सुयंत्रितः उपक्रमे अवसने अवसाने च चरणों शिरसानुमेत। सो जब गुरुजी बुलाते हैं तो गुरु के पास जाके वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, वैदिक मंत्र का पठन करना चाहिए। एवरी डे बिफोर बिगिनिंग हिज ड्यूटीज एंड एट द एंड ऑफ ड्यूटीज द डिसाइपल शुड रेस्पेक्टफुली ऑफर ओबेसेंसेस अनटू द स्पिरिचुअल मास्टर। तो ब्रह्मचारी जब हम सुबह उठते हैं, सेवा स्टार्ट करते हैं, तो जैसे उठते समय ही हमको गुरु की स्मरण करना चाहिए। एज सून एज वी गेट अप वी शुड chant the holy names, remember Guru, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते। गुरु महाराज का नाम लेके, प्रभुपाद जी का नाम लेके उनको उठना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए और उनकी आज्ञा को प्राप्त करके दिन स्टार्ट करना चाहिए। और जब दिन खत्म होता है, रात को सोने का समय है, तो सब कुछ गुरु के चरणों में, कृष्ण के चरण में अर्पण करके फिर सो जाना चाहिए, राइट। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। सब कुछ नारायण के चरणों में समर्पण करके हमको रात को सो जाना चाहिए। सो अगर और एक पॉइंट इसे हमको पता चलता है कि अगर हमको कुछ सेवा करने का आइडिया आ गया, राइट, तो गुरु का परमिशन लेना चाहिए। स्वतंत्र रूप से कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वी शुड आस्क महाराज या प्रभु जी, हमको ये ऐसा आइडिया आ रहा है कि सेवा हम ऐसे कर सकते हैं, एक नया आइडिया है, तो क्या करें, इसको हम कर सकते हैं क्या? तो अनुमति लेके स्टार्ट करना चाहिए। और सेवा होने के बाद अगर अनुमति दे दिया, सेवा हो गया, तो फिर रिपोर्ट करना चाहिए, गुरु महाराज ऐसे सेवा हो गया, तो ये रिजल्ट है। तो ऐसे हमको गुरु की अनुमति से कार्य करना चाहिए। अगर हम अनुमति नहीं लेंगे ना, तो उसमें ब्लेसिंग्स नहीं रहेगा। अगर अनुमति लेके हम कुछ सेवा करते हैं ना, तो उसमें ब्लेसिंग्स रहता है। अगर कुछ अड़चन भी आ जाते हैं तो गुरु की कृपा से वो अड़चन भी हट जाते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से कुछ सेवा करना चाहते हैं और गुरु का अनुमति नहीं है उसमें, वो अच्छा सेवा है, कृष्ण कॉन्शियस सेवा ही है, मगर गुरु का ब्लेसिंग्स नहीं है, तो उसमें अड़चन आ सकते हैं और बहुत सारी बाधाएं आ सकते हैं। इसलिए गुरु का अनुमति और परमिशन बहुत एसेंशियल हो जाता है, या वरिष्ठ वैष्णवों का ब्लेसिंग्स एसेंशियल हो जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब उनको चैतन्य चरितामृत लिखने का अनुमति या ऑर्डर दिया गया, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया,
उन्होंने सारे भक्तों से ब्लेसिंग्स लिया। वृंदावन में जो भी वरिष्ठ वैष्णव थे उन सब से ब्लेसिंग्स लिया, उनका आशीर्वाद लेके उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया। तो ऐसे वरिष्ठ वैष्णव भी ब्लेसिंग्स लेते हैं। और हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके मन में ऐसे ख्याल आया कि हमको दक्षिण भारत में जाके प्रचार करना है, तब वो जगन्नाथपुरी में थे। तो उनको ऐसे ख्याल आया तो उन्होंने, वो स्वतंत्र है ना, भगवान स्वतंत्र है, इस परमेश्वर, इस स्वराट, वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु सारण भट्टाचार्य के पास जाके अनुमति मांगते हैं, सारण भट्टाचार्य आप महान वैष्णव है, ब्लेसिंग्स दे दो कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा में जाऊँ। तो सारण भट्टाचार्य बोले नहीं, अभी रथ यात्रा आने वाला है, अभी डोला यात्रा आने वाला है, थोड़ा रुकिए, उसके बाद जाइए, उसके बाद जाइए। फिर फाइनली जब ब्लेसिंग्स वैष्णव ने अनुमति दिया तो महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए चले गए। महाप्रभु भी खुद उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि कैसे हमको गुरु और वैष्णवों के ब्लेसिंग्स के साथ कार्य करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णास कवरेज गोस्वामी लिखते हैं, ग्रंथेर प्रारंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनया से सफल है अभिष्ट पुराण। सो जो इसका मतलब ये है कि ग्रंथेर प्रारंभ करें मंगलाचरण, ग्रंथ के प्रारंभ में मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ, या कोई भी सेवा के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। भागवतम के पहले मंगलाचरण करते हैं, कोई भी काम करो, सेवा करो, उससे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण मतलब क्या होता है? गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, गुरु का स्मरण, वैष्णव का स्मरण और भगवान का स्मरण। तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, तीनों के स्मरण से विघ्न विनाश हो जाता है। अनया से पूर्ण है अभिष्ट पूर्ण, तो जो हमारा सेवा है वो पूर्ण हो जाता है, मन की इच्छा जो है पूर्ण हो जाता है। और षडगोस्वामियों को याद करना चाहिए, इच्छाए गोसायर को चरण वंदन, राइट। और बस यहाँ थे विघ्ननाश, अभिष्ट पुराण, सो वहाँ पे भी विघ्ननाश हो जाता है। इसलिए वैष्णव का स्मरण जो है बहुत पावरफुल होता है, राइट। सो देन ऑल द डिफिकल्टीज आर रिमूव्ड। तो इसलिए हमको कार्य के प्रारंभ में और कार्य के अंत होने के बाद गुरु को शिरसानुमेत गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ऑफकोर्स अगला जो श्लोका है वो कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। इसमें ऐसे बताया गया कि हमको मेखला, अजिनावास, डियर स्किन पहनना चाहिए। कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं। प्रभु जी ने हमको ड्रेस दिया है, धोती कुर्ता, सिंपल वाइट धोती कुर्ता और सैफरान वाइट धोती कुर्ता, उसको पहन के जटा दंड कमंडलू, ऐसे बताया कि जटा और एक हाथ में दंडा और कमंडलू लेके घूमना चाहिए। और प्रभु जी ने इसको चेंज कर दिया है, उनको शिका तो है मगर हाथ में दंडा नहीं है, किताब है। राइट। सो और कमंडलू, सो प्रभु जी ने बताया कि आप बुक्स लेके जाओ, वितरण करो, प्रचार करो, प्रसाद का बॉक्स लेके जाओ, राइट, एंड प्रीचिंग करो। अगर कोई प्रोग्राम में जा रहा है तो प्रसाद का बकेट्स लेके जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, प्रचार करते हैं। तो प्रभु जी ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। और नगर संकीर्तन करो और पुक वितरण करो। सो दिस आर टू थिंग्स प्रभु हैज टोल्ड, राइट। बिभ्र्याद उपवीतम च दर्भपाणि यथोदितम, या ऐसे बताया जाता है कि हाथ में कुशाग्रास लेके गुरु के पास आना चाहिए। मगर अभी वो जो ग्रास है या समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, पहले जो समित है उसको लेके आते थे, वो यज्ञ करने में यूज़ होता है। और वही जो लकड़ी है वो पुस्तक के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नवीन नीरद प्रभु जो पुस्तक वितरक हैं इस्कॉन के, वो बताते थे कि जो समित है वही लकड़ी से पेपर बनता है, वही पेपर में भगवद गीता अक्षर छपे हैं। तो वही जो लकड़ी है अभी पुस्तक के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो पुस्तक हमको लेके आना चाहिए पढ़ने के लिए और वितरण करने के लिए। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
सायं प्रातः चरेत भैक्ष्यम, सुबह और शाम को भिक्षा मांगना चाहिए उन्हें। राइट, गुरुवे तन निवेदित, और भिक्षा मांग के गुरु को समर्पण करना चाहिए। भुंजित यदि अनुज्ञातो नो चेद उपवसेत क्वचित, अगर गुरु अनुमति देते हैं तो खाना चाहिए, अगर अनुमति नहीं देते तो भूखा रहना चाहिए। राइट, तो ये था हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन द पास्ट, है ना। आपको पता है जो एक शिष्य था, उसका नाम था उपमन्यु, तो बहुत खाता था, इतना खा खा के मोटा हो गया। तो गुरुजी देखते थे वो खाता है, सोता है, बहुत आलसी बन गया है। तो इसलिए गुरुजी ने बताया, तुम इतना मोटा क्यों बन रहे हो? मैं भीख मांगता हूँ, खा लेता हूँ। नहीं, जो भी भीख मांगते हो उसको इधर समर्पण करना है, मुझे समर्पण करो। तो भीख मांग रहा था, तो सारा गुरु को समर्पण कर रहा था, फिर भी वो मोटा हो रहा था। तो गुरुजी बोले, क्या कर रहे हो तुम, फिर भी मोटा कैसे हो रहे हो? नहीं, आपके लिए भीख मांगता हूँ, फिर मेरे लिए सेपरेट मांगता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, नहीं, तुम नहीं, आपके लिए कुछ नहीं, जब मैं अनुमति दूंगा तभी तुमको खाना है। तो खाना बंद कर दिया। तो बहुत भूख लग रहा था, पूरा दिन बीत गया, अगले दिन में भूख लग गया, तो बहुत भूख लग रहा था, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए था। तो जंगल में चला गया, कुछ पेड़ थे, पेड़ का पत्ता निकाला, खा लिया। तो पेड़ का पत्ता खाने से एक विष भरा पेड़ था, राइट, इट वॉज पॉइजनस, तो उसको खा लिया, तो उसका आँख चला गया। तो ऐसे घूमते घूमते वो खड्डे में गिर गया, उठ नहीं पाया। तो उस समय वो बहुत प्रार्थना करने लगा। तो भूख लगा था, तो कुछ मंत्र पता था उसको, तो उन्होंने अश्विनी कुमारों का मंत्र उच्चारण किया। जैसे अश्विनी कुमार जो डॉक्टर्स हैं, देवताओं के डॉक्टर्स, उनका नाम उच्चारण किया तो वो प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद वो बोलते, क्या चाहिए तुमको? बहुत भूख लगा है, खाना चाहिए, ले लो खाना, रोटी ले लो। रोटी दे दिया उनको, सो खाओ इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, जब तक उनका परमिशन नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं खाना है। तो ये जब बोला उपमन्यु ने, तुरंत उसका आँख वापस आ गया, क्योंकि गुरु को प्रसन्न किया उसने। हालांकि गुरु नहीं थे वहाँ पे, मगर वो जो ख्याल है कि गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु की आज्ञा को पालन करना है, तो वो ख्याल से उनको आके फिर से वापस आ गए। ये गुरु निष्ठा। और एक शिष्य था जिसका नाम था अरुणी। तो गुरुजी का एक खेत था, वो खेत में बाढ़ आ गया बारिश के कारण। तो गुरुजी को खबर मिला, तो अरुणी को भेजा उन्होंने, जाओ उधर कुछ सेवा है, आप वो जो बाढ़ है उसको, या बॉर्डर है उसको फिर से सील कर दो ताकि पानी अंदर ना आए, तो खेत खराब हो जाएगा। तो उसने कोशिश किया, मिट्टी डाला, पत्थर डाला, बहुत कुछ डालने की कोशिश किया, फिर भी वो रुक नहीं पाया। तो खुद सो गए उधर, उनके शरीर को क्या बॉर्डर जैसे बना के वो सो गए, पूरा रात भर उधर ही थे। तो पानी में इतना देर ना, तो ठंडी में, बारिश में बहुत कष्ट होता है ना। फिर इतना कष्ट सहा उसने और गुरु की सेवा की। सुबह जब गुरुजी को पता चला कि इसने ऐसा किया है, तो गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण हैं शास्त्र में, बताते हैं कि कैसे गुरु की सेवा करना चाहिए, प्रभुपाद जी की मिशन की सेवा करना चाहिए। इस्कॉन की सेवा गुरु की सेवा ही है ना। वॉट एवर यू आर डूइंग इन इस्कॉन, इफ़ यू आर डूइंग विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस, वो गुरु की सेवा ही है। और सेवा करते समय हमको यही ख्याल रखना चाहिए कि गुरु प्रसन्न होना चाहिए, राइट। सो वी शुड गिव फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड वैष्णव। कभी कभी टाइम देखना नहीं चाहिए कि इतना टाइम लगता है सेवा के लिए। नो, सेवा मतलब सेवा करते रहना चाहिए, राइट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जन्माष्टमी आ गया या रथ यात्रा आ गया, नॉन स्टॉप सर्विस रहता है, तब घड़ी को बगल में रख के पूरा सेवा में उतर जाना चाहिए, इज़न्ट इट। जन्माष्टमी होने के बाद ठीक है, फिर से टाइम लो, ठीक है, 9 बजे सोएंगे, 4 बजे उठेंगे, राइट। वी कांट पुट कंडीशंस ऑल द टाइम, यू हैव टू समटाइम्स एक्सटेंडिंग नेचर। हम देखते हैं इन उदाहरणों में कि जब शिष्य गुरु के लिए एक्सटेंड करता है,
गुरुजी उसकी त्याग को देख के प्रसन्न हो जाता है, राइट। जो कंफर्ट में रहता है वो गुरु की प्रसन्नता कभी नहीं कर सकता, राइट। प्रभुपाद जी ने कितना त्याग किया, 70 साल की उम्र में गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के विदेश में गए, राइट। 35 दिन का जो जहाज का सफ़र, सफ़र हिंदी में सफ़र मतलब इंग्लिश में रियल सफ़रिंग, राइट। सी सिकनेस और हार्ट अटैक्स, तो इतना कष्ट सहनते हुए प्रभुपाद जी गए। कोई आवश्यकता नहीं था मगर फिर भी प्रभुपाद जी गए उधर, क्योंकि उनके मन में था कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे करना ही है, मुझे कैसे नहीं कहे तो करना ही है। तो उन्हें बहुत कष्ट लिया और किया। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती विल बी सो हैप्पी। प्रभुपाद जी खुद बोलते थे कि यू आर ऑल सर्विंग सो नाइसली, सो माय गुरु महाराज विल बी वेरी प्लीज्ड। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए शिष्य को किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होना चाहिए, एट वॉट एवर एक्सटेंट। So that's what we can learn from life of Srila Prabhupada and life of Prabhupada disciples. Prabhupada disciples भी आप देखते हैं कि इतना त्याग किया है, राइट। बच्चों के साथ जाते थे बुक वितरण के लिए, दूसरे कंट्री जाते थे प्रचार के लिए। वैसे त्याग हम पता नहीं कर सकते कि हम उनका इतना था, राइट। वो जनरेशन में जो त्याग था, वो फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस था, राइट। अभी हम उतना कर नहीं सकते, बिकॉज वेरी वेरी एडवांस, वेरी एलिवेटेड। सो यहाँ पे बताया है कि जब अभी मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न इस्कॉन सिनेरियो में इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? कोई बोलेगा अभी खाओ, खाएंगे, मत खाओ, नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं, राइट। We should be satisfied with whatever is made, right? जो किचन डिपार्टमेंट है वो सबके हिसाब से कुछ फिक्स करेगा। We should be happy and satisfied with that, right? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि खाना चाहिए मगर ऑपुलेंट खाना नहीं खाना चाहिए। भाला न खाए वे यार, भाला न पूरी वे, राइट। ऐसे डिमांड नहीं करना चाहिए कि हर दिन पनीर चाहिए, हर दिन राइट स्वीट चाहिए, हर दिन केक चाहिए, नो। वी शुड बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर राइस दाल सब्जी चपाती, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। टू मच फ्राइड आइटम इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। हफ्ते में 1-2 बार ठीक है, मगर एवरी डे फ्राइड आइटम, एवरी डे हैवी स्वीट्स, एवरी डे हैवी पनीर, राइट, वेरी बैड फॉर हेल्थ, isn't it? So we should be very simple in that, which comes in the next verse. Kindly repeat this shloka. Shushilo mitabuddhakshaha श्रद्धाधानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। यहाँ पे ब्रह्मचारी के लक्षण बताया गया है, हाउ शुड ही बिहेव। सुशील, शील मतलब चरित्र, सुशील मतलब अच्छा चरित्र होना चाहिए उसका। एक बार प्रभुपाद जी को बताया गया, प्रभुपाद जी आपके शिष्य कैसे होते हैं? प्रभुपाद जी बोले जेंटलमैन, दे आर परफेक्ट जेंटलमैन, देयर ड्रेसिंग, देयर टॉक, देयर बिहेवियर, देयर डीलिंग्स, दे शुड बी परफेक्ट जेंटलमैन। तो वैसे डील करना चाहिए। सो सुशीला। मितभुक, मितभुक मतलब ईटिंग ओनली एग्जैक्टली वॉट ही नीड्स, नेदर मोर नॉर लेस, राइट। मितभुक, नॉट सेइंग अभुक, मितभुक, जितना चाहिए उतना खाओ। और सबका क्वांटिटी अलग अलग होता है। भीम जी का क्वांटिटी अलग था, वो भी मितभुक क्योंकि वो उतना सेवा करते थे। उनका नाम है वृकोधरा, भीम कर्म वृकोधरा, भीम, हाउ इज इट डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता? भीम कर्म वृकोदरा, हिज नेम इज वृकोदरा, जिसका भूख ज़्यादा है, राइट, वृकोदरा। और उनका क्वालिटी है भीम कर्म। भीम कर्म मतलब इट डज वेरी बिग सेवा, बड़ा सेवा। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, ज़्यादा खाओ, नो प्रॉब्लम, भीम की तरह सेवा। और जिसका उतना सेवा नहीं है, फिजिकल सर्विस, ये कम खाओ,
जितना डाइजेस्ट कर पाते हैं उतना खाना चाहिए। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो विष बन जाता है, ऐसे कहा गया है। सो दोज हु कैन डू मोर सर्विस, सो दैट्स वी शुड नॉट कंपेयर, इतना खाता है, बहुत खाता है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो खा के ज़्यादा सेवा कर रहा है, नो प्रॉब्लम, खाने दो, isn't it? So we should apply this to ourselves. And when you are following this principle, Mita book, don't look at others' plate, look at our own plate. Right? But while serving, सेवा करते समय, प्रसाद परोसते समय, फ्री हैंड, जितना चाहिए उतना दे दो। Right? But when we are taking, we should limit it. प्रभु बस ज़्यादा हो गया ना, इतना काफ़ी है। So we should apply this to ourselves, not to others. एक ब्रह्मचारी था, सर्विंग कर रहा था, प्रभु जी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इतना ले लो ना, ऐसा नहीं। Don't impose it on others, but we should try to follow this ourselves. Right? While serving free hand, but accepting, limit it. So Shushula Mitabuk Dakshaha, the third word is Daksha, expert and without laziness, always busy. So Prabhupada translated in three ways. Daksha का मीनिंग क्या है? एक्सपर्ट, विदाउट लेजीनेस, थर्ड थिंग इज ऑलवेज बिजी. सो दिस आर द क्वालिटीज. सो एक्सपर्ट मतलब वी शुड डेवलप स्किल्स फॉर सर्विस. ऐसे अलग अलग मंदिर में सेवा होता है, जैसे मैनेजमेंट है, उनको मैनेजमेंट स्किल्स, कैसे मैनेज करना है, इवेंट कैसे, फेस्टिवल कैसे मैनेज करना है, या यूथ प्रीचिंग कैसे मैनेज करना है, कॉलेज सेमिनार्स कैसे मैनेज करना है, यूथ सेंटर कैसे चलाना है, राइट, सिलेंडर ऑर्डर करना होता है, क्लीननेस करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होता है, पब्लिसिटी करना होता है, कुकिंग करना होता है, बच्चों को बुलाना होता है, फिर सब क्लीनिंग करना, वाइंड अप करना होता है. स्किल्स, एसेंशियल स्किल्स फॉर सर्विस. बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बुक्स ऑर्डर करना है, बुक्स का स्टॉक रखना है, राइट, हिसाब रखना है, फिर सेटल करना है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद. सो ये सब, और डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कला सीखना होता है. सो ये सब दक्ष है, राइट. और लेज़ी नहीं बनना चाहिए, राइट. लेज़ी मतलब खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. वन शुड बी एक्टिव, राइट. सो 4 प्रकार के शिष्य होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास. आपने सुना होगा ना, राइट. ये आयति के सेक्शन में आता है 4 प्रकार के शिष्य. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास. फर्स्ट क्लास कौन है? जो गुरु की इच्छा को समझ लेता है और वो कार्य कर देता है. और दूसरा कैटेगरी जो है वो बोलने के बाद करता है, गुरुजी ने बोला करना है. फर्स्ट क्लास जो है बोलने से पहले ही कर देता है. थर्ड क्लास करना पड़ता है, गुरुजी बड़ बोलते रहते हैं, क्या हमको करना ही है और कोई चारा नहीं है, इस्कॉन में रहना तो करना पड़ता है. सच काइंड ऑफ थॉट, नो, आउट ऑफ फोर्स और रिलक्टेंटली he does, that's called third class. और फोर्थ क्लास मतलब नहीं करूँगा, इच्छा नहीं है करने का, किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं ही मिला क्या आपको. सो दिस इज फोर्थ क्लास, राइट. सो उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकुर्यात् उच्छरितं पितुः. फर्स्ट क्लास इज वेरी गुड, सेकेंड क्लास इज गुड, थर्ड क्लास बैड, फोर्थ क्लास इज वर्स. फोर्थ क्लास को क्या बोला गया है? उच्छरितम पितुः, इज द स्टूल ऑफ हिज फादर. किसी काम का नहीं, राइट. व्हेन इट इज इनसाइड इट क्रिएट्स ट्रबल, व्हेन इट्स आउटसाइड इट गिव्स बैड स्मेल, राइट. इट स्टूल इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑल ट्रबल ओनली. वो बेटा जो पिता का बात नहीं सुनता है वो स्टूल के बराबर है, उच्छरितम पितुः, ऐसे बताया गया है शास्त्र में. तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू बिकम सेकेंड क्लास. जो गुरुजी बोलते हैं उसको करना चाहिए. और ब्रह्मचारी को किसी भी सेवा के लिए ना ही नहीं बोलना चाहिए. नेवर से नो टू सर्विस. जब हम पहले आश्रम ज्वाइन किए थे, हमारे आश्रम में कल्चर था, कोई भी सेवा के लिए ना ही नहीं बोलना है. यस सर. बाढ़मिति अनुमन्येता, राइट. भागवतम के 30वें स्कंद में आता है, राइट. कोई सेवा के लिए ना बोल दिया, ठीक है, दरवाज़ा ओपन है, आउट. बिकॉज फर्स्ट क्वालिटी ऑफ आश्रम रिजनेट इज ओबीडियंस.
obedience to Guru and sadhus, Vaishnavas. If he's not obedient, then what is the use of staying in ashram? Get out. Okay, get married, and you can obey the instructions of wife and follow the order of the family relatives. बहुत सारे लोग order देने वाले हैं, right? If you get into family life, then wife, relatives, and children, सब order देने के लिए ready है, करना पड़ता है. If you don't follow Guru's order, then you have to follow those orders, isn't it? So, Sushila Mitabuk Dakshaha, one should develop the skills so that he can become expert in service to Guru and Krishna. Daksha होना चाहिए, always busy रहना चाहिए. और अगर फ्री टाइम है तो जाके मांगना चाहिए, प्रभु जी मेरे पास फ्री टाइम है, थोड़ा सेवा ज़्यादा दीजिए, आई कैन डू मोर सर्विस. पूछ के मांगना चाहिए, isn't it? We should not wait for गुरु जी मुझको भूल गए हैं ना, मैं फ्री हूँ, आई डू वॉट एवर आई लाइक. नहीं. सो वी शुड ट्राई टू टेक मोर सर्विस फॉर आवर ओन गुड. ऐसा बताया गया है ना कि फ्री टाइम इज़ डेविल्स वर्कशॉप, आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप. फ्री टाइम है तो माया के लिए बहुत स्पेस दे रहे हैं हम. फ्री टाइम इज़ माया टाइम. सो दैट्स वी शुड कीप आवर सेल्फ बिजी. और जैसे हम आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लेना चाहिए, राइट? पहले जितना करते थे उसका डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, 10 टाइम्स कैपेसिटी है, सब में कैपेसिटी है लेने का. वो जितना हो सकता है उतना. जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल बढ़ता है ना, पावर बढ़ता है. पहले 1 किलो, फिर 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो भी उठाता है आराम से ना बाद में. वैसे कैपेसिटी बढ़ता है. अगर सिंसियरली हम सेवा करेंगे तो सबका कैपेसिटी बढ़ता है. इसलिए वॉलंटरली ज़्यादा से ज़्यादा सेवा नहीं करना चाहिए, राइट? अगर कोई आश्रम है 5 साल के लिए, फिर वही एक ही सेवा कर रहा है ना, अच्छा है, मगर कैपेसिटी बड़ा हो गया ना अभी, तो ज़्यादा सेवा लेना चाहिए, isn't it? So that's how one can keep oneself occupied, right? So one should be busy. प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रद्धा धानो जितेंद्रिय. We should have full faith in the instruction of Guru and Shastra. जितेंद्रिय, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए. यावद अर्थम व्यवहारित स्त्रीषु स्त्री निर्जय, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन. जितना चाहिए उतना ही स्त्री संग करना चाहिए. जितना चाहिए उतना स्त्री संग मतलब यावद अर्थम व्यवहारित बोलते हैं इधर. हाँ, व्यवहार सेवा के लिए, राइट? अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं चाहिए. नो टॉकिंग, राइट? So let me read the translation purport. Yeah, a brahmachari should be very careful not to mix with women or men addicted to women. Okay, so स्त्रियों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए. और जो स्त्री निर्जितेषु, जो गुलाम है स्त्री के, उनसे भी नहीं मिलना चाहिए. Although when he goes out to beg alms, it is necessary to talk. भवती भिक्षाम देही, जाके भीख मांगते हैं तो स्त्री आती है भिक्षा देने के लिए, राइट? ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, राइट? सो भिक्षा लिया, आगे चले बस. एंड विद men very much attached to women, so one should not talk to them unnecessarily. This association should be very short. And you should talk with them only about begging alms and nothing more, right? Similarly, while book distribution or doing any service, ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए. Not interested, take it, go. We'll go to another person. Don't try to spend too much time with opposite sex trying to convince. No? So a brahmachari should be very careful in associating with women who are attached to men attached to women. So this is the important thing. So यावद अर्थम व्यवहारित, सेवा के लिए ज़रूरी है तो इंटरेक्ट करो. माता जी आपका इस समय में कुकिंग सेवा है, बस उतना ही. बस, नो मोर फर्दर टॉक्स, कट. एंड वन शुड बी वेरी कर्ट इन वन टॉक. जितना चाहिए उतना ही बस. उसके बाद एक्सटेंडिंग, ग्लोरीफाइंग और नो व्हाट इज इट, एडिशनल टॉक्स, नॉट नेसेसरी. We should be very precise and curt in our talk. बस हो गया. After that, no more contact. So this is how one should deal. So then he can maintain his brahmacharya. Otherwise, one may develop attraction to talk and to stay, to be with him, her, and to touch. So उस हद तक नहीं जाना चाहिए.
एक कहानी बताया गया है कि नारद मुनि को एक बार इच्छा हो कि हमको शादी करना है, राइट। तो ऐसे भागवत में नहीं है, ऐसे हमने कथा सुनी थी एक भक्त से। विष्णु जी को बोले भगवान थोड़ा ऐसे इच्छा हारा है, क्या करें, कि काइंडली गिव मी ए सुटेबल मैच। तो विष्णु जी ने बोला ठीक है, हमको शादी करना है, ठीक है मैं ढूंढ के देता हूँ। तो नारद जी ने घर बसाया और बच्चे हो गए, फिर संसार बढ़ गया, अटैचमेंट बढ़ गया, एंड देन वाइफ, चिल्ड्रन, एवरीथिंग। एंड सडनली वन डे देयर वाज फ्लड, बाढ़ आ गया, और बाढ़ में पूरा घर बह रहा है, पूरा घर के सामान बह रहे हैं, और बच्चे बीवी सब बह रहे हैं, और सब डूब के मर गए। नारद भी रोने लगे, पूरा मैं बीवी मर गई, बच्चे मर गए, सब क्या हो गया, सत्यानाश हो गया सब। फिर भगवान को प्रार्थना की, भगवान ये क्या हो गया? अरे तुमने संसारिक जीवन मांगा तो मैंने दे दिया है, संसार जीवन तो ऐसे ही होता है एंड्स इन ट्रेजेडी, एवरी संसार एंड्स इन ट्रेजेडी ना, राइट। पहले मैं शेक्सपियर का नॉवल पढ़ता था ना, पहले ना, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर ट्रेजेडी बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ मटर लाइफ, राइट। सो रोमियो जूलियट लव स्टोरी शेक्सपियर ने लिखा था, एंडेड विथ ट्रेजेडी, बोथ डाइड, राइट। So this is how the nature of material life is. You want to enjoy this material world, but ends in tragedy. So this whole life is a drama, and there is a category of drama called tragedy. Tragedy मतलब उसमें lovers दोनों मर जाते हैं, दुख में end हो जाता है वो, right? Begins with pain and ends with pain. So that is the nature of this material world. तुमने मांगा तो मैंने दिखा दिया संसार क्या होता है। Sorry, ये नहीं चाहिए। So some say that this story is illusion created to Narada Muni so that he can experience this. So, but Narada Muni is an Naishtika brahmachari. So we should take inspiration from very strong Naishtika brahmacharis. And एक बार नारद मुनि को प्रपोज करने के लिए आई, कौन आई थी? काला कन्या. She came and proposed. Then Narada Muni said no, he refused. He said no, I will not accept you. So then she cursed him. I curse you that you will not be able to, you will not have any home. बोले थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा है। घर है तो आसक्त हो जाएंगे, घर नहीं है तो अच्छा है, घूम सकते हैं हम। वी कैन बी फ्री टू गो एनीवेयर एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर ब्रह्मचारीज। सो वी कैन गो एंड preach. And Prabhupada said, see, I am also not able to stay in any place for one time, long time, because I have got the curse of so many parents. Because I have met so many brahmacharis and sannyasis, they are cursing. So that's why I have to take the curse, and then I cannot stay. But I request all of you disciples, you take my curse so that I can sit and write. That's true, because many sannyasis preach and many become brahmacharis, they get the curse. They have to keep traveling. That's a blessing for all of us, we get their association. You know? So, varjet pramadagatam agrahastho brahadvrataha indriyani pramatini harantyapi yater manah. Pramadagatam varjet. Don't talk about women. Don't talk about mundane subject matters, because indriyani pramatini harantyapi yater manah. इसलिए एक्चुअली ब्रह्मचारी के 8 एस्पेक्ट्स हैं, राइट? किसी को पता है 8 एस्पेक्ट्स? स्मरणम, कीर्तनम, केली, गुह्यणम, स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्यभाषणम, संकल्पोऽध्यवायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव च. So perfect brahmachari follows his 8. And in Kali Yuga very difficult to follow. At least gross things we should avoid and subtle things we should try to control. What is that? Smaranam. Right? स्त्री का स्मरण भी नहीं करना चाहिए. With the desire to enjoy, one should not think. Right? Smaranam. Kirtanam. One should not talk loosely about women. Then, Keli. Dallying with women, joking with women. Smaranam, Kirtanam, Keli. Prekshanam. Seeing with the desire to enjoy. Lusty look. One should not do. Then, Prekshanam, Guhya, Bhashanam. Talking in a secluded place. Right? So then sankalpa, taking a sankalpa to enjoy, then making plans and then engaging in
sexual life. So there's 8 aspects. One should avoid these 8 things. Brahmachari ashtam varjayet. So you should give up these 8 aspects. So it begins with thinking and ends with the last step. So thoughts may come, but one should try to distract. Right? Brahmachari not free from lust. Right? काम से मुक्त नहीं है. अगर अब काम इच्छा आता है, वासना आता है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए with some other thought of Krishna. Right? संकल्पात जयेत कामम 11वें स्कंद में आता है. काम को कैसे जीत सकते हैं? दृढ़ संकल्प से. संकल्प मतलब क्या? मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में. वहाँ से स्टार्ट होता है. अगर फर्स्ट स्टेप में ही जीत गया ना, इट्स ईजी. मगर फर्स्ट स्टेप में हार गया ना, सो further steps, test will become more difficult and difficult and difficult. So that's why one should try to keep busy oneself so that one can maintain one's spiritual consciousness. ऐसे ही बहुत सारे, and one should not decorate one's body. Next श्लोक में आता है. And one should not वैसे होता है कि then famous श्लोक आता है. And man is like butter, woman is like fire. So butter fire को साथ में लाएंगे तो बटर पिघल जाता है. So that's why there should be respectful distance in the opposite side. Men sit on one side, women sit on another side. Right? You can't sit together, isn't it? Men stay in one room, women stay in another room. Okay. Family man is allowed to stay with wife, but he cannot stay close to another woman, isn't it? So even in this follow, all these principles applicable to grahasthas also. गृहस्थों को भी फॉलो करना है. जो ब्रह्मचारी प्रिंसिपल्स है सबके लिए लागू होते हैं. ब्रह्मचारी के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी. गृहस्थ इज अलाउड टू हैव एसोसिएशन ऑफ हिज वाइफ, बट ही कैन नॉट. बट विद अदर वुमेन ही शुड फॉलो ऑल दिस प्रिंसिपल्स. नो प्राइवेट टॉक्स, नो फ्रिवलस टॉक्स, एंड ओनली टू द पॉइंट टॉकिंग एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस. राइट. एंड देन राधेश्याम सेज अनदर थिंग, द लॉ ऑफ 3. अगर किसी से बात करना है तो, अगर किसी माता जी से बात करना है तो थर्ड पर्सन शुड बी देयर. सम मैच्योर person, third person should be there, then only talk can be there. So ये सब रूल्स फॉलो करेंगे ना तो हमारा भक्ति का जीवन, ब्रह्मचारी जीवन या गृहस्थ ब्रह्मचारी का जीवन भी सुखमय रहेगा. प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. नहीं तो अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स इन्वाइट कर रहे हैं हम. सो इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, स्टेबल लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ, देन वी शुड ट्राई टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स. समय हो गया है, अभी हम यहीं पे विराम देते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद्भागवत महापुराण की जय. जगद्गुरु शिल प्रपाद की जय. हरे कृष्णा. टाइम है तला. कोई प्रश्न किसी के है? किसी की सेवा तो जा सकते हैं, कोई प्रश्न है तो बैठ सकते हैं. Same personality. Yeah. Yes. So we should be more attached to the service of the Guru. Right? But in case Guru says get married, yes, get married. Priyavrata Maharaj is asked to be brahmachari. ब्रह्मचारी रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, जंगल में रहूँगा, तपस्या करूँगा. It's good. It's good to have such a desire, and it's appreciated also. He appreciated his desire, and he was allowed, given that freedom. जाओ जंगल में जाओ, तपस्या करो. But when the need came, उत्तानपाद महाराज चले गए, ध्रुव महाराज चले गए, पूरा वंश स्टॉप हो गया. प्रचेता, प्राचीन परिषद, सबको मुक्ति मिल गया. उसके बाद कोई नहीं था. कौन आएगा अभी? तो मनु महाराज को टेंशन हो गया. मनु महाराज बोले, प्रियव्रत आ जाओ बेटा, यू आर द ओनली होप नाउ, प्लीज टेक अप दिस सर्विस. प्रियव्रत सेड नो. सो देन ही हैड टू. नारद मुनि बगल में ही थे, काउंसिलर बगल में थे. प्रियव्रत महाराज थे, प्रियव्रत महाराज के काउंसिलर थे. मनु महाराज आ रहे, बोल रहे ऐसे करो. बोले नहीं. फिर हाई कमांड आ गया, ब्रह्मा जी आए. प्रियव्रत महाराज तुम शादी कर लो. बोले यस सर, अभी तो करना पड़ेगा. तो सेवा के लिए यस, वन मे हैव टू डू दैट सर्विस.
So one should not be attached to being brahmachari or grahastha. One should be attached to following the order of guru, and they will encourage brahmacharya ashram. And all gurus, they appreciate and encourage, should have affection for brahmacharis. वो है, मगर जब ज़रूरत है कुछ करने का, तो then we should be ready. है ना? Yeah. Said one. तो Bhishma was told, Bhishma took the vow of brahmacharya, मैं शादी नहीं करूँगा. तो फिर ज़रूरत आया तो माता जी ने रिक्वेस्ट किया कि बेटा मेरे कारण तुमने शादी नहीं किया, अभी मैं बता रहा हूँ शादी करो. भीष्म बोले नहीं, मैं नहीं करूँगा. सो एंड देन चतुष कुमार इज देयर, अदर एग्जाम्पल. ब्रह्मा जी ने बोला बेटे 4 लोग हैं, प्रोड्यूस नाउ, रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मोर बेबीज, विल इंक्रीज द पॉपुलेशन. चतुष कुमार बोले नहीं करूँगा. सो वन हैज़ दैट right to say no in this regard. But in case if it is like Brahmaji is coming and telling, if GBC comes and tells, then yes, you can. But I don't think anybody in ISKCON will say like that. They say stay as brahmachari and continue service. Yeah. I think only in case of George Harrison, Prabhupada told. Prabhupada always encouraged renunciation. And if somebody is capable, he said, yes, renounce, take sannyas, preach. And only in case of George Harrison, he said, no need to shave up, no need to join. He wanted to join also, he didn't. But Prabhupada said, no, you are already doing good service, so you can continue this service of doing kirtans. You know? Yeah, Prabhupada always said, my problem is I want all men to be not married and all women to be married. I don't know how to solve these puzzles. Yes. Hare Krishna. Any other question? So we'll continue at 12 o'clock. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. I am not qualified to speak this, but I spoke something. Please forgive me. Beyond my adhikar, I am also practicing, struggling. But some have Guru and Krishna's mercy going on, preaching. So please pray for me also. Hare Krishna.